अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स सिस्टर्स एंड फैमिली मेम्बर, इट्स मी अब्दुल वहाब विद न्यू एपिसोड। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो बड़ा एक ट्रेजिडिक टॉपिक है, हमारे माशरे का अलमिया है। मेरी नज़र से एक स्टोरी गुजरी, मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करूं। हम जब भी अपनी बहनों और बेटियों की शादी करते हैं, उस सिलसिले में क्या माशी रवैये और माशरती रवैये हमारे साथ पेश आते हैं, उस सिलसिले में ये एक स्टोरी है, ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक डॉक्टर हैं, तो उन्होंने अपनी एक डायरी से लिखी है, डॉक्टर फातिमा है, उन्होंने ये लिखा है सारा। वो कहती हैं कि एक दफ़ा खुदकुशी का एक केस आया हॉस्पिटल में। तो कहती जब मुझे बुलाया गया, मैंने देखा वो बड़ी खूबसूरत लड़की, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की कहीं देखी नहीं थी। तो मुझे पता चला जी ये खुदकुशी का केस है। मैंने उसको ट्रीट किया, उसको हॉस्पिटल में जो हमारा वार्ड था उसमें लेके गए। उसको बाहर उसके पेरेंट्स भी खड़े थे और पेरेंट्स भी उनकी बड़ी ज़बरदस्त उनकी हालत थी, बड़े खूबसूरत लग रहे थे। इस तरह से लग रहा था कि ये एक फैमिली अच्छी वेल ऑफ फैमिली है। तो वो जो बच्ची थी उसको बेसिक जो ट्रीटमेंट दी और अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ उसकी जान बच गई। तो जब उसके बाहर निकल के उसके पेरेंट्स को बताया गया कि आपकी बेटी जो है अल्हम्दुलिल्लाह ख़तरे से बाहर है, उसकी जान बच गई है, तो उसी वक्त वो निकल गए और अल्लाह की राह में गरीबों को कुछ देने के लिए निकल गए। तो वो जैसे ही आए हैं अपनी बेटी से वो मिले हैं, तो जो बेटी है वो अपनी वालदा के गले लग के फूट फूट के रोना शुरू हो गई है। तो उसी असना में कहती मैंने ना उसकी वालदा को बुलाया, मैंने कहा आप आएँ, आप मुझसे बात करें थोड़ी सी। तो मैंने पूछा कि क्या मसला है, क्या हुआ है, हुआ क्या है। वो कहते हमारी बेटी जो है ना, इसने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की है और माशाल्लाह ठीक है, खूबसूरत है। तो जब इसकी शादी की बात शुरू हुई तो हमने क्या किया कि मुख्तलिफ़ रिश्ते हमने दिखाने शुरू किए। तो पहला जो रिश्ता आया उसमें ना वो देख के गया है, हमारी बेटी ने उनको चाय वगैरह सर्व किया, तो वो चले गए, जी आपकी बेटी हमें पसंद नहीं आई। तो हमने अपनी बेटी को दिलासा दिया, तसल्ली दी कि बेटा कोई बात नहीं, ये होता है, यूजुअली लोगों के नखरे होते हैं, लड़के वाले जो होते हैं उनके एक अपना मजाज होता है, वो इस तरह से मतलब नुक्स वगैरह निकालते रहते हैं, कोई बात नहीं। हमने अपनी बच्ची को दिलासा दिया, तसल्ली दी। तो वो 2-3 दिन बाद वो बच्ची जो है वो स्टेबल हो गई, उसको इतनी परेशानी नहीं थी। उसके कुछ दिन बाद एक दोबारा रिश्ता आया, उन्होंने भी कुछ इस तरह से 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद हमने जब उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने हमें इनकार कर दिया कि सॉरी हम रिश्ता नहीं कर सकते। हमने कहा जी हम क्यों नहीं कर सकते। वो कहते जी आपकी बच्ची ने जो चाय रखी थी टेबल पे, वो जो है मतलब उन्होंने हमारे हाथ में सर्व नहीं की। हमें उसको चाहिए था कि आपने उसको कोई तमीज़ नहीं सिखाई, कम से कम वो चाय में चीनी मिक्स करके हमारे हाथ में सर्व करती। तो उससे वो बच्ची बड़ी डिसर्ट हुई। वो सेकंड टाइम पे ऐसा हो गया था। फिर इस टाइम पे ये कहते हैं हमने अपनी बच्ची को बड़ी तसल्ली दी, लेकिन ये एक सीरीज़ शुरू हो गई। एक बच्ची जो इतनी खूबसूरत है, टेक्सटाइल इंजीनियर है, उस और उसकी उसका कोई अपनी पसंद भी नहीं है। उसने अपने पेरेंट्स पे डाल दी बात कि आप जहाँ पे करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मेरे माँ बाप हैं, मेरे बड़े हैं, अब मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, तो जो करेंगे वो मेरे हक़ में बेहतर होगा। तो वो एक सीरीज़ शुरू हो गई। हर 2 महीने बाद एक रिश्ता आता था, वो नया नुक्स निकाल देते थे। आओ चल के दिखाओ, तुम्हारी नाक इतनी मोटी क्यों है, तुम बहुत ज़्यादा फैट हो, हेल्दी हो, तो कोई ना कोई नया नुक्स निकाल देते थे। तुम्हारी देखने का अंदाज़ कैसा है, या तुम चल के दिखाओ थोड़ा सा। वो बड़ी एम्बेरसमेंट उनको होती थी। वो बच्ची बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, उसी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। तो उसने खुदकुशी की अटैम्प्ट की। तो उसमें एक बार वो कहते हैं कि एक दफ़ा एक ऐसा वाक़या हुआ कि वो बच्ची इतनी स्ट्रेस हो गई थी ऐसे मामलात में कि एक दफ़ा एक फैमिली आई है। तो हमारी बच्ची ने क्या किया कि उनके आते ही उनके इतनी उसकी खिदमत की है, उनके बैठे बैठे बर्तन में पानी डाल के हाथ धुलवाए हैं और टॉवल पेश किया है, और इतनी ज़्यादा उसने केयर कर दी। उन्होंने भी इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची नॉर्मल तो है, मतलब इतना तो नहीं होता कि बच्चियां तो अपने मोबाइल से नहीं बाहर निकलती, और आपकी बच्ची मतलब इस तरह से करती है कि ऐसा कि नॉर्मल ही नहीं लग रही। तो वो बच्ची जो है इतनी मेंटली टॉर्चर हुई कि उसने सुसाइड की तरफ जाने का फैसला कर लिया। तो उसकी जान बच गई, डॉक्टर ये कहते हैं कि उसकी जान बच गई ना। तो फिर उसकी वालदा ने जो सारी स्टोरी बताई, वो दोबारा से उसकी वालदा को लेके कमरे में गई, तो वहाँ पे वो बच्ची अपने वालिद के सीने से लग के बहुत रो रही थी। वो कहती बाबा आपने मुझे क्यों बचाया, आप मुझे मरने देते, मेरी दूसरी बहन है उसकी शादी हो जाती, मैं आप पे बोझ हूँ, आपने मतलब मुझे क्यों बचाया, आप थोड़ी देर कर देते। तो वो रो रही थी काफ़ी। वो डॉक्टर कहती कि मुझे बड़ा दुख हुआ माशरे की बेहिस्सी पे कि हमारा कितना बेहिस और बेअक्ल माशरा है।
इतनी पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की है, फैमिली वेल ऑफ है, फिर भी इतने नुक्स निकाले हैं कि वो बेचारी अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने पे मजबूर हो गई थी। वो कहती फिर बहरहाल मैंने देखा हमारी फैमिली में 2 रिश्ते थे, तो उसकी बहन के लिए भी उसके लिए भी दोनों के लिए मैंने सजेस्ट कर दिया, उनके दोनों के घर बस गए। तो वो बहुत खुश हुई, मतलब उनके पेरेंट्स बहुत खुश थे, वो लड़कियां अपने घरों में वेल सेटल हो गई। अब डॉक्टर कहती है कि अगर मैं ये मुवाजना करूं लड़कों के सिलसिले में, अगर दुदकारने पे आया जाए तो लड़के दुगनी शिद्दत से दुदकारे जा सकते हैं। अब जिस तरह की जॉबलेसनेस है, मतलब मसाइल ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियों में चल रहे होते हैं, मतलब लड़कों के भी बेचारे पढ़ लिख के उनकी जॉब्स नहीं हो रही होती। अब कहीं अगर छोटी मोटी जॉब अड़ गई है तो अल्लाह का शुक्र करें, रिश्तों को आसान बनाएं, निकाह को आसान बनाएं और जितना इजीली हो सके उसको कर लें, बजाय ये कि उसको आसान बनाने के उसको मुश्किल से मुश्किल बनाते जा रहे होते हैं डिमांड्स के चक्कर में। इसी चक्कर में जो ख़वातीन हैं बेचारी वो घर में बैठी रहती हैं, लड़कियां, उनके सर में चांदी उतर आती है, बूढ़ी हो जाती हैं। तो अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं ना उनको थोड़ा सा नीचे ले आएँ ताकि दुनियादारी में कुछ बेहतरी हो सके। अब कुछ लड़कियों में ये होता है कि उनमें इतनी एरोगेंस हो जाती है कि मैं किसी के लिए ख़ुद को नहीं बदल सकती, पापा की प्रिंसेस टाइप जो होती हैं, वो भी एक वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाता है। और कुछ लड़कों के केस में ऐसा होता है कि उनकी माएँ इतनी हाई डिमांड्स पे चली जाती हैं, उनको बहू में कोई हूर टाइप चाहिए होती है। अब ज़मीन पे तो हूरें नहीं मिलेंगी, जो अवेलेबल है उसी में से आपको एक सिलेक्ट करनी है। और कोशिश करें कि इस चीज़ को इतना आसान बनाएं कि आसानी हो, क्योंकि हम ज़ाहिर है हम एक वक़्त के साथ चल रहे हैं। अब कल आज हमारी बहनें हैं, कल हमारी भी बेटियां होंगी। तो हम अगर इन चीज़ों को आसान नहीं बनाएंगे, इन पे बात नहीं करेंगे, तो हर इंसान के साथ ये वक़्त हो सकता है, हर इंसान के लिए ये वक्त आ सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। तो दिस इज़ अबाउट टॉपिक, मुझे लगा आपसे मैं शेयर करूं। आप अपनी फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय।